नमस्कार। आज के स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी पोस्चर के बारे में, आसन के बारे में, कि आसन क्या होता है और आसन के क्या महत्व होते हैं, इस विषय पर हमने चर्चा की थी। तो जैसा कि मैंने बताया था, आसन करेक्ट अलाइनमेंट ऑफ द बॉडी पोजीशन, शरीर की सही स्थिति आसन कहलाती है। जैसे हमारे चलने उठने बैठने का ढंग जो होता है वो हमारा आसन में आता है, ठीक है। और अगर हमारी चलने फिरने दौड़ने सोने उठने बैठने की स्थिति बिगड़ती है तो उसके कारण हमारे शरीर में बहुत सारी विकृतियां हो जाती हैं, ठीक है। ये विकृतियां मतलब गलत आसन के कारण भी होती हैं, जन्मजात भी होती हैं, रोगों के कारण, दुर्घटना कारण, ये कई तरीके से होती हैं, ठीक है। तो इसके विषय में चर्चा की थी और सही आसन होने के हमारे शरीर को क्या क्या लाभ मिलते हैं, हमने इस विषय पर भी चर्चा की थी। आज हम गलत आसन के कारण जो विकृतियां उत्पन्न होती हैं शरीर में, उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विकृति क्या होती है, डिफॉर्मिटी क्या होती है। हमारे शरीर के जो आसन की कोई भी असमान अवस्था हो, हमारे शरीर की जो आसन की कोई भी असमान अवस्था होती है, चाहे वह जन्मजात रही हो या जन्मजात हो या किसी रोग के कारण हो गई हो या दुर्घटना के कारण हुई हो, तो वो क्या कहलाती है? विकृति कहलाती है, डिफॉर्मिटी कहलाती है। अब ये जो डिफॉर्मिटी है ये दो तरीके की होती हैं। पहली होती है कार्यात्मक विकृति, दूसरी होती है संरचनात्मक विकृति। कार्यात्मक विकृति मतलब फंक्शनल विकृति डिफॉर्मिटीज़, फंक्शनल डिफॉर्मिटीज़, और जो संरचनात्मक विकृति मतलब स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी, ठीक है। तो अब हम इन दोनों के बारे में जानेंगे कि फंक्शनल डिफॉर्मिटीज़ क्या होती है और स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज़ क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कार्यात्मक विकृति से। कार्यात्मक विकृति मतलब फंक्शनल डिफॉर्मिटी, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा, फंक्शन मतलब वर्किंग सिस्टम ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू मतलब जो हमारी कार्यात्मक विकृति होती है उसमें हमारे कोमल ऊतक, मांसपेशी, तंतु तथा अंग प्रभावित होते हैं। जो फंक्शनल डिफॉर्मिटी हमको होती है तो उसमें हमारे सॉफ्ट टिश्यू, मसल्स, नर्व्स और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन फंक्शन वर्क कर रहा है वो प्रभावित होते हैं। और उससे क्या होता है, उनके प्रभावित होने से हमें देखने, सुनने और बोलने संबंधी दोष उत्पन्न होते हैं। हमारी बॉडी में देखने, सुनने और बोलने संबंधी जितने भी दोष होते हैं, विकृति होती है, वो उत्पन्न हो जाती हैं। अब ये विकृतियाँ जन्मजात भी हो सकती हैं, हेरिडिटी जेनेटिकली हमारे अंदर मतलब पेरेंट्स के द्वारा हमारे बॉडी में आ सकती हैं, बच्चे में आ सकती हैं, चोट के कारण भी हो सकती हैं, रोगों के कारण भी होती हैं और दुर्घटना से भी होती हैं। तो ये हमारी कार्यात्मक विकृति फंक्शनल डिफॉर्मिटी कहलाती है। अब हम जान लेते हैं कि दूसरे टाइप ऑफ जो डिफॉर्मिटी होती है वो है संरचनात्मक, जिसको कहते हैं स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी। जैसे कि नाम से समझ में आया था, संरचनात्मक मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर जो है, बॉडी स्ट्रक्चर, उससे जो विकृति हमको होती है उस पर जब प्रभाव पड़ता है तो वो संरचनात्मक विकृति कहलाती है। तो जिसमें क्या होता है, इसमें हमारी हड्डियाँ प्रभावित होती हैं। जब ये विकृति हमारे बॉडी में होती है तो इसमें हमारी हड्डियाँ प्रभावित होती हैं। और ये विकृति जो होती है ये भी जन्मजात बीमारी, दुर्घटना, चोट और कुपोषण, ठीक है, इसके साथ साथ जो हमारी बुरी आदतें हैं उठने बैठने की, उससे भी ये डिफॉर्मिटीज़ पैदा होती हैं हमारे बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी में, ठीक है। ये दो टाइप की जो विकृतियाँ होती हैं, मैंने आपको बताया, विकृति जो शरीर की असमान स्थिति जब शरीर में उत्पन्न होती है, चोट के कारण, जन्मजात या बीमारी के कारण या दुर्घटना के कारण, वो विकृति है। विकृतियाँ दो तरीके की होती हैं, मैंने बताया आपको, कार्यात्मक और संरचनात्मक। अब कार्यात्मक के बारे में बताया, फंक्शनल के बारे में कोमल टिश्यू, मांसपेशियाँ, तंतु, नर्व्स और जो ऑर्गन्स हैं उसको इफेक्ट करती है जब ये विकृति होती है। और ये सुनने, बोलने और जैसे देखने जैसे जो रोग होते हैं वो बॉडी में उत्पन्न हो जाते हैं, विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। दूसरा मैंने बताया संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल, हड्डियाँ प्रभावित होती हैं। हड्डियों में जब प्रभावित होंगी तो उसके कारण जो हमारी बॉडी में जन्मजात बीमारी या दुर्घटना से जो भी कुपोषण, बुरी आदतों से जो भी डिफॉर्मिटीज़, विकृतियाँ पैदा होंगी वो हमारी संरचनात्मक में आ जाती हैं। अब इसके बाद जो हमारा सामान्य अवस्था में जो जनसाधारण में जो डिफॉर्मिटीज़ पाई जाती हैं, हमारे मतलब जो सोसाइटी में जनसाधारण लोगों में जो सामान्यतः विकृतियाँ हम लोगों को दिखती हैं वो संरचनात्मक विकृतियाँ होती हैं। और उसमें कुछ विकृतियाँ निम्नलिखित हैं, जैसे लॉर्डोसिस है, आपका काइफोसिस है, बोनी है, क्या बोलते हैं, फ्लैट फुट है, और नॉकनी है, बोलेग है। ये हमारी कुछ कॉमन डिफॉर्मिटीज़ हैं जो बॉडी में होती हैं। अब अगली कक्षा में हम इन डिफॉर्मिटीज़ के बारे में जानेंगे। होप सो आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो।